हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्री कंसेप्ट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि सॉइल क्वालिटी क्या होती है, सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ में क्या डिफरेंस है, एंड वी स्टडीड अबाउट वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल क्वालिटी। अगर हमें सॉइल क्वालिटी निकालनी है तो हम क्या क्या इंडिकेटर्स यूज करेंगे। वी स्टडीड अबाउट द फिजिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स एंड द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स. Now today we'll see what are the various ways to enhance soil quality. अगर हमें अपनी soil की quality को अच्छा करना है तो क्या क्या methods हम use कर सकते हैं जिससे कि हमारी soil की quality enhance होगी. So the first one is organic matter addition. Organic matter को या हम कह सकते हैं organic carbon को हार्ट ऑफ द सॉइल बोला जाता है. वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक कार्बन के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, देन ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी इन्हांस करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज करता है बिकॉज माइक्रोब्स के लिए कार्बन एज अ फूड एक्ट करता है जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, एंड देन इट हेल्प्स इन इन्हांसिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. जो फर्स्ट मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सॉइल क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए वो है ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना. वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? ऑर्गेनिक मैटर मतलब होता है कि प्लांट या फिर एनिमल रेसिड्यूज या तो डिकम्पोज या अनडिकम्पोज, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर. हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई कर सकते हैं, देन वी कैन अप्लाई कंपोस्ट. हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं जो कि हम अर्थ फॉर्म से बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट. देन वी कैन गो फॉर ग्रीन मेन्योर. ग्रीन मेन्योर क्रॉप जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज ढेंचा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जब हम ग्रीन मेन्योर क्रॉप को इनकॉपरेट करते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी इन्हांस होती है. वी कैन गो फॉर ऑल दीज मेथड्स एंड दे आर मेनी मोर, जिससे कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है और अल्टीमेटली आपकी सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है. देन द सेकेंड मेथड इज क्रॉप रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन. दैट इज जब भी हमारा क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो रही है और जो हमारा क्रॉप का रेसिड्यू बचा है वो हम फील्ड में ही इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं. उससे ये बेनिफिट है कि सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर स्टेटस बढ़ रहा है और उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रिसाइकल हो रहे हैं. उसके अलावा व्हाट वी कैन गो इज वी कैन गो फॉर मल्चिंग. जो हमारे क्रॉप रेसिड्यू हैं उसको हम यूज कर सकते हैं टू कवर द सॉइल सरफेस. मल्चिंग के भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. पहला तो ये है कि ये इवेपोरेशन लॉस को कम करता है, देन वीट ग्रोथ कम करता है, सॉइल में टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनहांसिंग द सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सॉइल इरोजन को कम करता है. हमारा जो भी क्रॉप का रेसिड्यू बच रहा है आफ्टर हार्वेस्टिंग हमें उसको वहीं पे इनकॉपरेट कर देना है जिससे कि हमारा सॉइल क्वालिटी और अच्छी हो रही है. देन द थर्ड मेथड विच वी कैन यूज फॉर enhancing the soil quality is biofertilizer use. बायो फर्टिलाइजर मतलब होता है कि जब हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स, दैट इज बायो फर्टिलाइजर. फॉर एग्जांपल इसके अंदर आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर जैसे कि राइजोबियम हो गया, अजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरैलम, देन एनाबिना अजोले. ये सारे हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स हैं. उसके अलावा हम यूज करते हैं फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, then potassium solubilizing biofertilizer, also zinc solubilizers भी आजकल हैं. ये सारे हम बायोफर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं. बायोफर्टिलाइजर्स एडिशन का ये फायदा है कि सॉइल में आपका एग्रीगेशन इन्हांस होगा क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी से वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स सिक्रीट हो रहे हैं जिससे कि एग्रीगेशन और अच्छा हो रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. देन फॉस्फेट एंड पोटाशियम जो सॉइल में इनसोल्यूबल स्टेट में वो आपके सोल्यूबल स्टेट में आ रहे हैं. ये सारे हमारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं बायो फर्टिलाइजर यूज के, जिससे कि अल्टीमेटली हमारी सॉइल की क्वालिटी और अच्छी हो रही है. देन वी हैव फोर्थ इज अवॉइडिंग एक्सेसिव टिलेज. देखो टिलेज क्या होता है? जब हम सॉइल का मैकेनिकल मैनिपुलेशन करें सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज टिलेज. अगर हम बहुत ज़्यादा टिलेज करते हैं तो उसके
काफ़ी नुकसान होते हैं, जैसे कि सॉइल का इरोजन हो जाता है, जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाती है। सो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम टिलेज करना है। मिनिमम टिलेज मतलब उतना ही टिलेज करना है जितना कि रिक्वायर्ड है, एक्सेसिव नहीं करना है। एवरी 3 to 4 years में वी कैन गो फॉर डीप टिलेज। डीप टिलेज हम करते हैं मेनली अगर हमारी कॉम्पैक्ट लेयर हो गई है सॉइल में, उसको लूजन करने के लिए हम लोग डीप टिलेज कर सकते हैं, बट हमें एक्सेसिव टिलेज नहीं करना है, वी शुड गो फॉर मिनिमम टिलेज। देन वी हैव बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन का ये मतलब है कि हमें एक्सेसिव केमिकल यूज़ नहीं करना है। हमें यूज़ करने फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उसको हमें एक बैलेंस्ड वे में या फिर एक ऑप्टिमम वे में यूज़ करना है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमें करना है, मतलब along with the fertilizers और inorganic fertilizers we should go for organic manures। दोनों का इंटीग्रेटेड यूज़ करना है, सो दैट हमारी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी कम हो और एक्सेसिव यूज जो हो रहा है फर्टिलाइजर्स का वो कम हो, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट डिपेंडिंग ऑन दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमको ऑर्गेनिक मेन्योर्स को भी इंटीग्रेट करना है फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। देन आफ्टर दिस वी हैव प्रॉपर ड्रेनेज। अगर सॉइल में ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, अगर सॉइल में वाटर लॉगिंग हो रही है, तो उसके काफ़ी नुकसान होते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है। देन ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वहाँ पे एनाएरोबिक कंडीशंस है, माइक्रोब्स नहीं वर्क कर पा रहे हैं प्रॉपरली, जिस वजह से वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं, एंड आपकी रूट्स भी डैमेज होती है। सो प्रॉपर ड्रेनेज इन द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम लोग सरफेस या सब सरफेस ड्रेनेज कर सकते हैं। देन जो हमारा एक्सेस वाटर है उसके लिए एक प्रॉपर आउटलेट रखना है, ताकि सॉइल हमारा प्रॉपर हमारा ड्रेनेज रहे फील्ड में। वी शुड ऑल्सो गो फॉर डीप टिलेज। अगर कॉम्पैक्ट लेयर बन गई है जिस वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है, उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। Then the next method for enhancing the soil quality is soil pH management. देखो जो 6.5 से 7.5 pH है, वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर 6.5 से कम pH है तो उस केस में सॉइल में एल्यूमिनियम आयंस या हाइड्रोजन आयंस या Fe2+ एंड Fe3+ आयंस डोमिनेंट होते हैं, जिससे कि सॉइल एसिडिक हो जाती है। और अगर pH 7.5 से ज़्यादा है तो उसमें सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, वो सोडियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, कैल्शियम के हो सकते हैं, या फिर मैग्नीशियम के हो सकते हैं। सो हमें सॉइल pH का मैनेजमेंट करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी एसिडिक सॉइल्स है वी कैन यूज़ लाइम, हम लाइम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारी सलाइन सॉइल है, अगर 7.5 से ज़्यादा pH है, अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स डोमिनेंट है, वी कैन गो फॉर लीचिंग। और अगर हमारे उसमें सोडियम ज़्यादा है तो उसके लिए हम पहले जिप्सम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लीचिंग कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग अपने सॉइल pH का मैनेजमेंट कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। देन वी हैव सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब हमारा अगर सॉइल इरोजन हो जा रहा है, जो हमारी सॉइल की 15 सेंटीमीटर लेयर है वो हमारी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। मोस्ट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ आपकी उसी पोर्शन में हो रही है, आपकी रूट्स उसी पोर्शन में ग्रो हो रही है। तो सॉइल इरोजन में क्या होता है, ये जो टॉप सॉइल है ये आपकी इरोड हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, हमें सॉइल कंजर्वेशन करना है। सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, वही सारे मेजर्स, जैसे कि हमें फील्ड को लेवल्ड रखना है, वी कैन गो फॉर कंटूर फार्मिंग, वी शुड डू इंटरनल ड्रेनेज, देन टिलेज हमें मिनिमम करना है, हम लोग मल्चिंग कर सकते हैं। ये सारे मेजर्स हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा सॉइल इरोजन मिनिमम रहे। देन वी हैव लास्ट दैट इज क्रॉप रोटेशन, जिसको हम बोल सकते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब कि सेम क्रॉपिंग सिस्टम हमें बार बार नहीं करना है। सेम क्रॉपिंग सिस्टम अगर हम बार बार करते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं, पहले तो वीड्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, देन इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करते हैं, पेस्ट ज़्यादा अटैक करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सेम न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन बार बार हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सेम क्रॉपिंग सिस्टम, हमें क्या करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। जैसे कि हम लोग लेग्यूम क्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे कि
नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी हो जा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें क्रॉप रोटेशन करना है। सो दीज आर द 9 डिफरेंट वेज जिससे कि हम सॉइल की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। सॉइल की क्वालिटी अगर इन्हांस्ड होगी तो ऑब्वियसली हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी। सो आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर इट। थैंक्स एंड stay tuned to Agri Concepts.